चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बांग्लादेश के बड़े नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम ने खोल दी प्रदर्शन की पोल। बोले हिंदुओं पर हो रहे हैं हमले, कुछ लोग उठा रहे हैं फायदा, मुख्य न्यायाधीश को भी छोड़ना पड़ा अपना पद। बांग्लादेश में नहीं रुक रहा हिंदुओं का नरसंहार, हिंसा के खिलाफ ढाका से यूएस तक प्रदर्शन। एक्शन मोड में भारत सरकार, पीएम मोदी ने भी बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार की जमकर लगाई क्लास। दिल्ली वालों का संडे होगा कूल डे, यूपी बिहार समेत 20 राज्यों में आईएमडी ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। पीएम मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में दिया देश के किसानों को खास तोहफा। 61 फसलों की 109 बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में जारी करने के दिए निर्देश। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने हिंदुओं पर हमलों पर जताई चिंता, कहा बांग्लादेश में हो रही है बड़ी साजिश। बांग्लादेश में रहते हैं लगभग 1 करोड़ 30 लाख हिंदू। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का 95 वर्ष की आयु में हुआ निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में दी थी सेवाएं। सैकड़ों जवानों की तैनाती, 71 घंटे में पुल कर दिया तैयार। वायनाड भूस्खलन के बाद जब एक्शन में आई मोदी सरकार, 1200 से अधिक जवान और 100 से अधिक एम्बुलेंस की गई थी तैनात। तमिलनाडु से पकड़ा गया अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का मुख्य आरोपी, एनआईए 3 साल से कर रही थी तलाश। 38 श्रीलंकाई नागरिकों को अवैध रूप से ला चुका था भारत। जो बांग्लादेश में हुआ वह हमारे देश में भी होगा, सलमान खुर्शीद के इस बयान पर भड़के उपराष्ट्रपति धनखड़। बोले कुछ लोगों द्वारा यह विमर्श गढ़ने का प्रयास बेहद चिंताजनक। कोलकाता के महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आईएमए ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी। असम में घटती हिंदू आबादी पर सीएम शर्मा ने जताई चिंता। बोले बंगाल झारखंड में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति होने की आशंका। 2 करोड़ कैश, लाखों का सोना, निजामाबाद नगर निगम अधीक्षक के घर रेड में मिला भारी खजाना। संदिग्ध तरीकों से किया गया था धन इकट्ठा। बचपन में पता नहीं था मेरे पिता सुपर जासूस हैं, अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल ने खोला चौंकाने वाला राज। शहरी चकाचौंध में अब नहीं खोएंगे गांव, बरकरार रहेगी पहचान। कल्चरल मैपिंग में जुटा संस्कृति मंत्रालय, 4 लाख से अधिक गांवों में पूरा हो चुका है काम। संकट की घड़ी में पूरा देश पीड़ितों के साथ, नहीं होने देंगे धन की कमी। वायनाड में बोले पीएम मोदी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च ने दी फिर चेतावनी। स्टॉक एक्सचेंज में मची खलबली। क्या शेख हसीना का सत्ता छोड़ना भारत के लिए है खतरे की घंटी? नाजुक मोड़ पर दिल्ली और ढाका के बीच खराब हो सकते हैं रिश्ते। नई सरकार से सामंजस्य स्थापित करने में नई दिल्ली के सामने आ सकती हैं भारी चुनौतियां। कितने बच्चों ने अपने प्रियजनों को खोया? वायनाड के स्कूल का दौरा कर भावुक हो गए प्रधानमंत्री मोदी। आटा दाल खरीदने में छूट रहे हैं पसीने, गुजारे के लिए लोग कर रहे हैं 2-2 नौकरियां। पाकिस्तान के बड़े नेता ने भुखमरी के हालात में सरकार पर उठाए सवाल। कचरे वाली हरकत से बाज नहीं आ रहा किम जोंग, एक बार फिर दक्षिण कोरिया की ओर फेंके कूड़े से भरे गुब्बारे। दोनों देशों के बीच बढ़ता जा रहा है तनाव। जहां इजरायली सैनिकों का जमावड़ा था हिजबुल्ला ने, वहीं बरसाए ड्रोन। पास ही मौजूद था इमरजेंसी गोदाम। ट्रंप का चुनावी अभियान, ईरान ने किया हैक। पूर्व राष्ट्रपति की टीम ने दस्तावेज लीक होने का किया दावा। जेडी वेंस की कमजोरियों पर बनी रिपोर्ट भी हुई लीक। शेख हसीना के बेटे और सलाहकार साजिब वाजेद ने कहा मां ने नहीं दिया है अभी तक इस्तीफा, वह अभी भी हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। आपने सारी सुविधा दी, आप भी देश के लिए संघर्ष कर रहे। अमन सहरावत ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। ओलंपिक के हीरो से बोले प्रधानमंत्री, अपने स्टेडियम को ही बना लिया था घर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़, 2 जवान बलिदान, 4 आतंकियों का स्केच जारी। सेना ने सील किया अनंतनाग का इलाका। भगवा में हुआ हाईवे, आज से कांवड़ियों के हवाले सभी तरह के वाहन बंद। आज जलाभिषेक करेंगे लाखों शिव भक्त। उत्तराखंड बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है, पूर्व सीएम हरीश रावत दे रहे हैं संकेत। कहा जो कांग्रेस की सरकार को गिराने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे, वे सब करेंगे चौंकाने वाला खेल। मायावती ने कांग्रेस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा आरक्षण पर कर रही गोलमाल बातें, सारा श्रेय जाता है बाबा साहब अम्बेडकर को। वक्फ बोर्ड बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजल रहीम का बड़ा बयान। बोले धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं करेंगे बर्दाश्त।
अखिलेश यादव की मांग पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। गाजियाबाद में बांग्लादेशी बताकर पीटने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार की बड़ी कार्रवाई, रासुका लगाने की तैयारी। जया बच्चन जगदीप धनखड़ को लेकर पूछे सवाल पर भड़क गई बीएसपी सुप्रीमो मायावती। बोली, छोड़ो आप कौन है जया बच्चन, ये आप उनसे जाकर पूछ लो। कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव करने वालों पर उत्तराखंड सरकार सख्त, सीएम धामी ने उठाया बड़ा कदम। उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई करवाएगी सरकार। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान का हाथ। जमीयत उलेमाए हिंद ने मोदी सरकार से की हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। बांग्लादेश के हालात पर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने जताई चिंता। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से की हस्तक्षेप करने की मांग। यूपी उपचुनाव की तैयारियों के बीच मायावती ने बुलाई बैठक। बीएसपी के पदाधिकारियों के साथ बनेगी रणनीति। अब भारत में जानवरों के लिए भी खुल गई चौकियां। राजस्थान के कोटा में चौकी के गेट पर होगी चेकिंग। 24 घंटे पुलिस रहेगी तैनात।